बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच जीतकर भारत के साथ मुकाबला करने को तैयार है, तो दूसरी जानिब भारत भी अपने दोनों मैचेस जीतकर और खास तौर पर अफगानिस्तान के साथ मैच बड़े मार्जिन के साथ जीतकर पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को शॉक करने के लिए तैयार है। ऐसे में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि भारत के खिलाफ बड़े मैच में जो गलतियां हमने श्रीलंका के खिलाफ की हैं, अगर उन्हीं गलतियों को दोहराया गया तो जिस तरह से रोहित शर्मा इस वक्त टेंटलाइजिंग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से विराट कोहली जबरदस्त टच में दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल भारतीय टीम और उनकी बॉलिंग भी शानदार रिदम में दिखाई दे रही है, अगर हम वही गलतियां दोहराएंगे जो पिछले मैच में की थी, तो अगर श्रीलंका ने हमारे खिलाफ 345 रन बनाए हैं तो भारत 400 क्रॉस कर जाएगा। अब इस मामले में सीरियसली गौर होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान टीम के हलकों में जो हमारे सोर्सेज हैं वो दावा कर रहे हैं कि इसके ऊपर बाकायदा गौर होना शुरू हो गया है कि भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 क्या खिलाई जाए। यानी ये सोच शुरू हो चुकी है कि भारत के खिलाफ सेम प्लेइंग 11 से जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। और खास तौर पे पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसमें जो स्पिन बॉलिंग है, अगर आपने भारत के खिलाफ उसको तगड़ा ना किया तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग जो मौजूदा हालत में दिखाई दे रही है उसको भारतीय बल्लेबाज निपटा देंगे। तो इस सिचुएशन में अब डिस्कशन जो हो रही है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो परेशान कुन खबरें आ रही थी कि उनका जो ट्वीट है गजा के बहन भाइयों के हवाले से, उसको जो है सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही थी और मुतालबा किया जा रहा था आईसीसी से कि इस हवाले से जो है वो फैसला किया जाए। और मोहम्मद रिजवान के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा था कि कहीं आईसीसी उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। तो अब आईसीसी का भी इस हवाले से जो है वो बयान सामने आ गया है। आईसीसी इस हवाले से क्या कह रही है, इस पे भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले जो अब ताज़ा तरीन अपडेट आई है वो आई है मोहम्मद रिजवान के हवाले से। जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है मैं उनको बता दूं, पिछली वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि मोहम्मद रिजवान ने जीत के बाद अपनी जो जीत थी उसको नाम किया था गजा के मुसलमान बहन भाइयों के नाम। गजा आपको पता है कि फ़लस्तीन की वो पट्टी है जहाँ से जो है वो जो मौजूदा सियासी सूरत में मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता। जो भी इस वक्त कंडीशन है वो आपको पता ही है वहाँ पे हालात क्या हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गजा के जो मुसलमान बहन भाई हैं मैं उनके नाम ये जीत करता हूँ, सब कुछ उनके नाम करता हूँ। तो इसके ऊपर जो है ये ट्वीट किया था उन्होंने। बाय द वे ये उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं कहा था, ये उन्होंने ट्वीट किया था। तो जब ट्वीट किया तो इसके ऊपर भारतीय मीडिया में बात हुई, हत्ता कि विक्रांत गुप्ता ने भी इसको रीट्वीट किया और उस पर उन्होंने बाकायदा आईसीसी से कहा कि इसका नोटिस लिया जाए, ये पॉलिटिक्स है, ये क्यों बीच में जो है वो डिस्कस की जा रही है। तो आईसीसी क्या इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लेगा? अब आईसीसी ने ना सिर्फ उसके ऊपर नोटिस लिया है बल्कि उसका जवाब भी दे दिया। लेकिन वो जवाब उन लोगों के लिए बड़ा वो है जिसको आप कहते हैं कि अच्छा नहीं है, उनके दिल टूटे हैं इस जवाब से कि जो ये चाह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान पे कोई 1-2 मैचेस की पाबंदी लग जाए, कुछ इस किस्म का मामला हो जाए, उनके लिए ये परेशान कुन खबर है। क्योंकि आईसीसी ने ये कह दिया है कि ये जो उन्होंने किया है ये ऑफ द फील्ड है, ये ऑफ द टूर्नामेंट है। यानी ये टूर्नामेंट के किसी भी प्रेमिसेस में ऐसी बात नहीं की उन्होंने। यानी ना तो उन्होंने मैच के अंदर कोई इस किस्म की हरकत की है, ना विद इन द ग्राउंड कोई इस किस्म की हरकत की है, ना ही उन्होंने आईसीसी की जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है या तो उसमें उन्होंने कहा होता कि जी मैं ये गजा के मुसलमान बहनों भाइयों के नाम करता हूँ। इवन उन्होंने जो अपनी
प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ये नहीं कहा। तो उन आईसीसी ने कहा क्योंकि ये जस्ट एक ट्वीट है और ट्वीट आउट ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप है, और क्योंकि ये खेल के मैदान से बाहर उन्होंने अपनी जाती हैसियत में किया है, तो इसको जो है वो हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, ये उनका जाती मामला है। आईसीसी ने मोहम्मद रिजवान को ग्रीन चिट दे दी है। सो इट्स अ गुड न्यूज़। वो लोग जो ये सोच रहे थे कि शायद मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोई पाबंदी वगैरह लगने जा रही है, वो नहीं हो रही। बहुत कमाल के विजुअल्स अब सामने आ रहे हैं जी। जिस तरह से ग्राउंड स्टाफ के साथ बाबर आजम ने तस्वीर खिंचवाई, वो बाबर आजम के साथ खुश थे। फिर जिस तरह से क्राउड जब पाकिस्तान की टीम जा रही थी होटल की तरफ, रास्ते में जो क्राउड स्टेडियम में सामने उनके आया, और फिर जिस तरह से रिजवान को मुबारकबाद, बाबर को मुबारकबाद, शाहीन आफरीदी को मुबारकबाद, अब्दुल्ला शफीक को कह कह के भारतीय क्रिकेट फैंस मुबारकबाद दे रहे थे, और फिर वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं। अमेजिंग अमेजिंग जेस्चर्स, अमेजिंग जेस्चर्स, दिल खुश हो गया। फिर जो होटल में जब गए हैं तो होटल में बाकायदा दोनों तरफ कतारें बना के होटल की जो इंतज़ामिया थी, यार वैसे उन्होंने भी कमाल किया है। मैं तो हैरान हूँ कि इतने सारे, आपको पता है वहाँ पे ये काम इतना आसान नहीं है जो वो लोगों ने किया है, जिस तरह से होटल की इंतज़ामिया और जिस तरह से वो नारे लगाते रहे। फिर इन्होंने केक भी काटा, वो भी सेलिब्रेट किया गया, पाकिस्तान की जीत को बाकायदा सेलिब्रेट किया गया है। और मैं हैरान हूँ, उन लोगों के विजुअल्स आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं। एक लड़की की वीडियो जो है वो पाकिस्तान को का नारा लगाते हुए आ रही है। अल्लाह खैर करे इनके लिए। आपको पता है कि वहाँ पर इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, पाकिस्तान का नाम अच्छे तरीके से कोई ले ले तो उसको भी कुछ लोग बुरा समझते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि जी वो लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आए थे, वो एक रिस्क कर लेके आए थे, और इस पे जितना भी उनका शुक्रिया अदा किया जाए, जितनी भी उनको दाद दी जाए, वो कम है। और अब पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में माहौल बनना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर के अब सीरियस डिस्कशन होनी शुरू हो गई है कि भारत के खिलाफ, चलिए हमने जो है वो श्रीलंका के खिलाफ मैच जीत लिया, लेकिन इस मैच में ड्यूरिंग द फील्ड हमने जो ब्लंडर्स किए हैं और जिस तरह से हमारी बॉलिंग दिखाई दी है, वो एक सीरियस कंसर्न है अभी भी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ठीक है, हमने एक हाईएस्ट जो रन चेज कर लिया है और ज़बरदस्त रन चेज किया, लेकिन जो बॉलिंग थी श्रीलंका की, आपको मानना पड़ेगा कि वो काफ़ी वीक है एज कंपेयर टू इंडियंस बॉलिंग। आज इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें हासिल की हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, और उनके हार्दिक पांड्या ने 2 विकेटें हासिल की हैं। सो उनकी जो फास्टर बॉलिंग है वो भी अब रिदम में है। स्पिनर्स तो उनके पास हैं ही अच्छे, जहां पे भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के ऑस्ट्रेलिया को 199 के ऊपर आउट कर दिया, जडेजा और कुलदीप उनके पास जबरदस्त है। तो पाकिस्तान का जहां तक बात है सर, हमारी स्पिन बॉलिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है, और अब इसके ऊपर सभी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो एक्स प्लेयर्स हैं, उन सब ने इसके ऊपर बात की है, और सबका यही कहना और मानना है कि पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ आप और कोई तब्दीली करें ना करें, लेकिन एक तब्दीली आपको करनी पड़ेगी, और वो तब्दीली है कि आपको शादाब को रेस्ट देना पड़ेगा। शादाब जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, खासतौर पे उस पर रमीज़ राजा ने भी बात की है, उस पर वकार यूनुस ने बात की है, वसीम अकरम बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से शादाब बॉल कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर ली है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया गया है, इतने मैचेस उनको दिए गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल आउट ऑफ रिदम है, आउट ऑफ टच है। 2 बॉलें अच्छी करते हैं, तीसरी गलत कर देते हैं, तीसरी ठीक करते हैं, चौथी गलत कर देते हैं। 1 ओवर अच्छा खासा जा रहा होता है, आखिर में छक्का पड़ जाता है, और उनका सारे का सारा नेट रन रेट जो है वो ख़राब हो जाता है। जो पिछला मैच है उसमें भी उनको पूरे ओवर्स नहीं करवाए जा सके, क्योंकि वो मुस्तकिल बुनियादों पे उनको बहुत मार पड़ रही थी, और कप्तान को उनको छुपाना पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इंडिया के सामने रोहित शर्मा, जिसने आज कई रिकॉर्ड पास कर दिए हैं, आप उसके सामने लेके जाएंगे शादाब को, तो रोहित शर्मा तो नहीं छोड़ेगा सर। रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पीछे आप बॉल फेंकेंगे तो वो पुल करने का तो मास्टर है, मतलब उस जैसा पुल तो शायद दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, और छक्के से कम वो बात नहीं करता। तो पाकिस्तान के खिलाफ कहीं कोई रिकॉर्ड ना बन जाए, 10 ओवरों में शादाब को 110-15 रन ना पड़ जाए,
तो इसके लिए पाकिस्तान को अब इस पे गौर करना पड़ेगा, और हमारी इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है। ये अच्छी खबर है कि अगर आप उसामा मीर को उनकी जगह टीम का हिस्सा बनाते हैं, शादाब की जगह, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं शादाब को जो है ना वो आप ओपनिंग करवा दें उसकी जगह शादाब को इमामुल हक की जगह ओपनिंग करवा दें। इस तरह के भी मशवरे आ रहे हैं। शादाब को टीम का हिस्सा बनाए, फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन सिर्फ फील्डिंग की बुनियाद पे आप ये जो है ना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्पिनर की ज़रूरत है जो मिडिल ओवर्स में आके भारत के खिलाफ आपको विकेटें लेके दे। दूसरी जानिब इमामुल हक के बारे में भी बात की जा रही है, लेकिन इमामुल हक को लाइफलाइन मिल सकती है, क्योंकि अभी उनको एक ही ये इस नए कॉम्बिनेशन के साथ एक ही मैच मिला है, और दोनों मैचेस में जो वो आउट हुए हैं दोनों में एक ही तरह की शॉट खेल के आउट हुए हैं। तो अब वो ऑब्वियसली ये 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, इसमें वो अपनी शॉट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल में मुझे तो ये अंदाज़ा भी है और कुछ खबरें भी यही आ रही हैं कि इमामुल हक को शायद जो है वो तब्दील ना किया जाए, उनको बतौर ओपनर रखा जाए। एक तब्दीली की गुंजाइश है पाकिस्तान की टीम में। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शादाब को रखा जाए और नवाज की जगह जो है वो उनको चेंज किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। आप 2 लेग्स ब्रेक बॉलर एक ही टीम में नहीं खिला सकते, ये मुश्किल हो जाएगा। और नवाज जो है वो काफ़ी बेहतर बॉलिंग कर रहा है। नवाज उतना वो नहीं है कि भी उसको, ठीक है एक आध ओवर आपको बुरा पड़ जाता है, लेकिन ओवरऑल उसकी बॉलिंग पिछले मैच में भी और इस मैच में बहुत बुरी नहीं रही। मतलब बैटिंग में भी वो ऑब्वियसली एक बड़ी ऑप्शन मौजूद है, तो आप उसको रिस्क नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर। और वो लेफ्ट हैंडेड भी है, एंड में आके लेफ्ट हैंडेड आपको एक अलग से एज देता है। तो शादाब की छुट्टी होनी बनती है जी, और इसके ऊपर पाकिस्तान को फैसला करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए। पाकिस्तान फैसला करेगा तो ठीक है, अदरवाइज मसला बनेगा। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस भी एक इशू बनी हुई है, और अब उसके ऊपर वाइडर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि शाहीन शाह क्या इस काबिल हैं कि वो भारत के खिलाफ मैच खेल सकें। क्या उनकी जो अनफिट होना है उसको छुपाया जा रहा है, और उनको मतलब वो 100% फिट नहीं है, 60-70% फिट हैं, और उनको मैच खिलाए जा रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है, इसकी अभी जो रीज़न्स हैं वो जानना बाकी है। ये तो बाबर आजम ही बताएंगे जब वो मीडिया के सामने आएंगे और उनसे सवाल पूछा जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।